हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के हिंदी साहित्य का पार्ट 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के वस्तुनिष्ठ पर देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आपका अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है रामजी सकपाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका सही आंसर है श्रम विभाजन को। आपका अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो इसका आंसर है प्रत्यक्ष एवं प्रमुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रिका। आपका अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1956 दिल्ली में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 14 अप्रैल 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? इसका सही आंसर है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। आपका अगला क्वेश्चन है कि सब समाज की आवश्यकता है, सभी समाज की आवश्यकता है। तो इसका आंसर है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। वो न्यूयॉर्क गए थे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। उसका प्रेरक था बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, तीनों ही था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? इसका सही आंसर है 1940 ईस्वी में। सॉरी 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इसका सही आंसर है निबंध। निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की? तो इसका द कास्ट इन इंडिया अंबेडकर का है। द अनटचेबल्स हु आर द अंबेडकर का ही है। हु आर सुधराज ये भी अंबेडकर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? इसका सही आंसर है कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका सही आंसर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। नेक्स्ट है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? किसने हिंदी में
रूपांतरण किया? तो इसका आंसर है ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका सही आंसर है दलित परिवार में, दलित परिवार में। आपका अगला क्वेश्चन है कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका सही आंसर है जातिवाद में। आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई था उसकी माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो इसका सही आंसर है 1916 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका सही आंसर है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 24 का ए नंबर, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसका सही आंसर है जाति प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर का। आपका अगला क्वेश्चन है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? तो इसका सही आंसर है हानिकारक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है महू, मध्य प्रदेश में। आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही आंसर है बहिष्कृत भारत का, बहिष्कृत भारत का। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? हम किन्हें जानते हैं? तो इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर को। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।